अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त पारा चिनार के एक बहुत ही स्पेशल एरिया में मौजूद हूँ, जिसको मलाना डैम बोलते हैं। आइए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये जी पारा चिनार शहर से थोड़े से ही फासले पे वाक़ है। देखें, किसी ज़माने में यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन अब सिर्फ नाम रह गया है प्रोजेक्ट का, अब दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं है। यहाँ पे किसी ज़माने में डैम बनाने का प्रोग्राम था। डैम तो ना बन सका, लेकिन जो थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन हुई थी वही बाकी बची है। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, तो यहाँ पे सयाह अक्सर आते जाते रहते हैं। तो काफ़ी ठंडी जगह है, ज़बरदस्त किस्म का पानी है यहाँ पर, काफ़ी ठंडा है। अब हम भी दोस्तों के साथ यहाँ पे आए हैं। उन्हें कहा कि वो बोल रहे थे कि चलो चलते हैं, थोड़ा सा खाना शाना खाते हैं, आम शाम खाते हैं यहाँ पर। तो मैं अभी आया हूँ दोस्तों के साथ इधर। मेरे दोस्त पता नहीं रास्ते में कहीं पे रह गए हैं, वो अभी आ जाएंगे। हम 3 तो पहुँच गए, लेकिन बाकी अभी नहीं है यहाँ पर। काफ़ी ज़बरदस्त लोकेशन है, तो काफ़ी ठंड है। लगता है मुझे अपने शूज़ गीले करने पड़ेंगे। ये देखें जी, ये यहाँ से पानी सप्लाई का प्रोग्राम है शहर की तरफ। तेज़ हवा चल रही है।
अस्सलाम वालेकुम यूसुफ हुसैन साहब। भाईजान आप पहले ये बताएं कि ये जो स्पॉट है इतना खूबसूरत, यहाँ पे तो हद से ज़्यादा गंद मचा हुआ है, आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? आपको तो बखूबी इल्म है कि यहाँ पे हमारा चिनारपुर में एजेंसी में बहुत सारे इस तरह स्पॉट्स मौजूद हैं और लोग अपनी फितरत की हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए यहाँ पे आते हैं और ये नज़ारे देखते हैं। इसमें एक स्पॉट्स ये भी है, इसको मलाना डैम कहते हैं। डैम तो नहीं खैर, मगर छोटा सा वो पानी का एक आबशार आता है ऊपर से पहाड़ों से, स्पिनगर से ये आबशार आके ये पानी बहता है, काफ़ी ठंडा होता है। अच्छा। अक्सर लोग आते हैं, मगर बदकिस्मती तो खैर सारे हमारी पाकिस्तानी कौम का यही हाल है। जहाँ पर देखे जो भी खाया जो भी पिया वहाँ पे गंद डाल के गए हैं और उसकी कोई प्रॉपर वो नहीं करते। ये तो हमारी सारी कौम की बदकिस्मती है। यहाँ पे भी यही मसला है, सारे लोग यहाँ पे खा पी के और जितना गंद होता है यहाँ पे कुछ तो पानी में भी डालते हैं, कुछ नज़दीक उस तरह डालते हैं। तो इसी एक तो नीचे लोग जो गाँव हैं और परचिनार तक इस पानी जाती है तो उनके लिए बीमारियाँ फैलती हैं इससे, तो ये गंद इसमें डालते हैं। ये तो नहीं, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये इलाके सारे कम्युनिटी बेस इलाके हैं, ये ट्राइबल एरिया, यहाँ पे तो जो गांव फैसला करते हैं उस पर बड़ी सख्ती से अमल दरामद होता है, तो ये फैसला क्यों नहीं करते कि यहाँ पे ये गंद ना डाला जाए? तो मजबूर क्यों नहीं किया जाता लोगों को? मुझे पता है कि बाहर से टूरिस्ट आते हैं, उनको कौन समझाएगा, लेकिन फिर भी अगर ये कोशिश करें तो किया जा सकता है ना। कुछ लोग हैं इसमें उसको करते हैं, लोगों को समझाते हैं, मगर बदकिस्मती से तो सारे लोगों को समझाना मुश्किल भी है, इम्पॉसिबल है ना कि हर एक बंदे को आप किस तरह समझाएंगे। एक तो यहाँ पे हर बात को अपनी ज़ाती तौर पर लेते हैं। अगर आप किस बंदे से कहें कि आप गलत कर रहे हैं तो वो उस पर खफा हो जाते हैं, अना का मसला बन जाता है, मसला बना लेते हैं। मगर उसको वो ये तो फितरत की भी बात होती है ना। एक होता है लोगों में रवैया, जो रवैया होते हैं ना, रवैये होते हैं, ये रवैये का मसला है और ये लोगों को इस अवेयरनेस के लिए या लोगों को समझाने के लिए, एक शूर पैदा करने के लिए बाकायदा एक प्रोग्राम बनाना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को भी, लोकल लोगों को भी सामने आकर लोगों को समझाने के लिए प्रोग्राम करें और उनको समझाएं और जगह जगह पर बोर्ड भी लगाएं। हाँ, वो मैं देख रहा हूँ बोर्ड लगे हुए, लेकिन फिर भी काफ़ी गंद है यहाँ पर। काफ़ी गंद है। अवान साहब जी सर, बड़ा मज़ा आया। अमजद साहब ने ज़बरदस्त किस्म का खाना खिलाया। आपके आम बड़े ज़बरदस्त थे, बड़े ठंडे थे, आपने पानी में रखे हुए थे थोड़ी देर के लिए, तो काफ़ी इंजॉय किया। आप कुछ कहेंगे इस इलाके के बारे में? बिल्कुल इम्तियाज़ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसको हम मलाना डैम कहते हैं। ये जो आपकी हमारी दाएं तरफ नजर आ रहा है, ये 1994 में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको तामीर किया और इसके बाद फिर इसमें कोई डेवलपमेंट काम नहीं हुआ। आप रोड पे आए, रोड का आपको अंदाज़ा होगा कि रोड किस तरह है। और अभी फिर है, मैं टूरिस्ट से गुजारिश करूंगा, ये जो आपने अभी देखा, ये आते हैं, हम जो अभी हम देखो हम भी आए हैं, हमने अपना सामान पैक करके जो गंद वगैरह था उसको हमने एक शापर में वो करके एक अपनी प्रॉपर जगह पे पहुंचाएंगे। तो मेरा सब जो टूरिस्ट है जो यहाँ आते हैं उनसे ये गुजारिश है कि आप लोग इधर जो अपने साथ पिकनिक के लिए आते हैं, तो जो आपके साथ आपसे ज़्यादा सामान वगैरह, शापर वगैरह या जो आम की छिलकी है, इनवान या फ्रूट की छिलकी वगैरह, उनकी अपने साथ इकट्ठा करके इन जगह को साफ़ करें। और मेरा हुकूमत से भी ये गुजारिश है कि इस टूरिस्ट स्पॉट को मज़ीद रोड को और इधर स्पॉट्स वगैरह बनाए ताकि टूरिस्ट के लिए आसानी हो। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई। बस अमजद भाई छोड़ निकले। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा इस खूबसूरत से स्पॉट से। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो मिलेंगे। खुदा हाफिज़।